Okay, hello student. Good morning to all of you. Now today we are studying about class 10th maths chapter 4 quadratic equations की exercise 4.2 का जो इंट्रो देख रहे हैं और जो आज का हमारा टॉपिक है वो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन क्या होता है। कल हमने क्या ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रो देखा, एक्सरसाइज 4.1 हमने कंप्लीट भी कर ली थी। अब बात आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था पॉलिनोमियल में सॉल्यूशन। अभी 10th क्लास में आपने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में पढ़ा है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, अगर सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो वो होता है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे क्या ना सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे a b एंड c ये तो क्या ना कांस्टेंट है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, और वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जिसकी वैल्यू क्या ना वेरी करती है, वो इंडिपेंडेंट होती है, चेंज होते रहते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या ना वो चेंज होती रहती है, वेरी करती है, घटती बढ़ती रहती है। तो यहाँ पे वेरिएबल जो ना x है। तो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि x की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन में पुट करने पे इस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मान लीजिए मैं लीनियर इक्वेशन लिखता हूँ 2x + 1 = 0। ये देखो क्वाड्रेटिक नहीं है, x की पावर क्या 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन में यदि मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि ये x की वो वैल्यू, x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन में पुट करने पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यदि मैं क्या करता हूं यहाँ पे x = -1/2 पुट करता हूं इस इक्वेशन में, x की जगह क्या ना -1/2 पुट करता हूं तो देखो क्या होता है, 2 × -1/2 + 1, इसमें 2 से 2 कैंसिल आउट, -1 + 1 तो आ गया 0। हमने क्या ना ये लिया था लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो हमें क्या ना 0 मिल गया, मतलब राइट हैंड के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड। मींस x की जो वैल्यू है -1/2, x की ये जो वैल्यू है ना -1/2, वो क्या कर रही है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब सेटिस्फाई कर रही है इसका क्या मतलब है कि जो x = -1/2 है वो क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आया समझ में। तो यहाँ पे x = जो -1/2 है ना वो क्या है, वो है सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्या ना सॉल्यूशन फाइंड करना। और मैंने कल आपको बताया था कि ये सॉल्यूशन को हम क्या ना रूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और पॉलिनोमियल में इसको आपने पढ़ा जीरोस बोलते हैं। पॉलिनोमियल में जीरोस बोलते हैं, क्वाड्रेटिक में रूट बोलेंगे, हम इसको सॉल्यूशन तीनों एक ही चीज है। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्या ना अभी हमने लीनियर इक्वेशन का एक क्या ना सॉल्यूशन देखा है। अब हम क्या ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है उतने मैक्सिमम रूट्स या सॉल्यूशन या फिर जीरो जो ना उस इक्वेशन के या फिर उस पॉलिनोमियल के पॉसिबल होते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितनी है भैया, 2 है, तो इसके मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे। जितनी डिग्री होती है ना उतने ही उसके क्या ना रूट्स पॉसिबल होते हैं। अब ये है कि मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम हो भी ना, 0 मैक्सिमम हो ही ना, वो सॉरी मिनिमम हो सकता है कि या तो 0 हो, 1 हो या फिर कोई हो ही ना, ये भी कंडीशन हो सकती है। तो इसके लिए हमें कहना मैक्सिमम तो वही होगा कि जितनी उसकी क्या रहेगी, पावर रहेगी, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर रहेगी उतने उसके क्या ना मैक्सिमम, उसके मैक्सिमम क्या रहेंगे, उतने जीरोस रहेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने क्या ना लीनियर इक्वेशन को देखा, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला हमने। अब हम देखेंगे क्या ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन देखने से पहले हम क्या ना कुछ कल मैंने पॉलिनोमियल की बात की थी कि पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px = ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम क्या ना इसके जीरोस फाइंड करते थे। तो जीरोस कैसे फाइंड करते थे, हम सबसे पहले क्या करते थे कि जो पॉलिनोमियल है उसको जीरो के इक्वेट कर देते थे। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरो क्या होता था, वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल में पुट करने पे इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे। तो इस पॉलिनोमियल मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस पूरे पॉलिनोमियल में पुट करने पे क्या ना पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या आपका गिवन है, ax² + bx + c = 0। ये आपने 9th क्लास में और 10th चैप्टर नंबर 2 में ये सब कुछ तो किया था आपने।
यही था ना। तो अब यहाँ से आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकाल लोगे। अब x की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपने निकाली थी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता है ना, उसमें क्या करते हो आप इस इक्वेशन का फैक्टर कर लेते हो। फैक्टर का मतलब होता है टुकड़े। जैसे 8 है ना, तो 8 को आप 2 into 4 भी लिख सकते हो और 8 को 2 into 2 into 2 भी लिख सकते हो। तो ये सभी इसके क्या है, इसके 8 के फैक्टर है, 8 के क्या फैक्टर है। तो यहाँ पे हमें क्या ना वही चीज करनी है, क्या करना है कि ये जो है ना, जो भी यहाँ पे इक्वेशन रहेगी, अब देखो पॉलिनोमियल में भी हमने इसको क्या ना px = 0 किया था, तो इसको पहले हमने क्या ना इक्वेशन में कन्वर्ट किया था। अब देखो आप भी देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी नहीं बनी। अब यहाँ से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है जैसे 2x² - 5x + 3, 2x² - 5x + 3 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पता चलेगा, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। सबसे पहले तो देखना है कि वेरिएबल हाईएस्ट डिग्री क्या वेरिएबल की 2 है, तो यदि 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2 है तो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कल मैंने क्या बोला था कि हम जब इसको देखते हैं ना, तो ओनली वेरिएबल की पावर से देखते हैं, वेरिएबल की पावर देखते हैं। क्या इसका मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताया था कि ax² + bx + c = 0। कंडीशन ये होती थी कि a should not = 0। जो हाईएस्ट डिग्री का वेरिएबल होता है उसका कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये वाली टर्म 0, यदि ये 0 हो गया a, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा, वो लीनियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। तो यहीं पे क्या ना, ये तो हमारा पॉलिनोमियल था। पॉलिनोमियल में जैसे हम जीरोस निकालते थे ना, बस सेम एज इट इज यहाँ पर भी हमें क्या ना x की वैल्यू निकालनी है यूजिंग बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या फिर फैक्टराइजेशन मेथड उसको बोलते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड क्यों करते हैं, क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं सारी चीज को रफ कर रहा हूँ और इस एग्जांपल को अपन क्या ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व करेंगे। ठीक है, ये है 2x² - 5x + 3 = 0। देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन मेथड दोनों सेम चीज है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या होता है, उसकी क्या ना 3 स्टेप है, ओनली 3 भी नहीं, ओनली 2 स्टेप है। क्या करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में, जो मिडिल टर्म होती है, देखो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। सबसे पहले हम क्या ना इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं ax² + bx + c से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ax² प्लस माइनस कुछ भी चलेगा। इसको लिखना हो तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जैसा लिख दूंगा, 2x², यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा दे, इसको मैं -5x लिख दूंगा + 3 = 0। अब देखो ये क्या ना कंपेयर होगा, x² का कोएफिशिएंट, हाँ यहाँ पे a है, यहाँ पे 2 है, प्लस है, b x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -5 है, प्लस है, c की जगह 3 है। ठीक है, तो ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या होता है कि जो मिडिल टर्म होती है, क्या होती है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कौन सी है यहाँ पे, -5x। अब ये जो -5x है ना, इस -5x को हम स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने का मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो हम इसको तोड़ेंगे, हम इसको क्या ना 2 ऐसे भाग में तोड़ेंगे, इसको प्लस करने पे -5x है, इसको 2 ऐसे भाग में तोड़ते हैं कि यदि हम इन दोनों को प्लस करें ना तो हमें -5x मिले, और एक तो करने पे a और c का क्या मिले 2 मिनट दे हर से। इसको यदि हम क्या ना ऐड करें तो क्या मिले, -5x मिले। अब यहाँ पे देखो दिक्कत ये है कि आप बोलोगे ठीक है हम बताते हैं, आप बोल दोगे सर -3x ले लो और -2x ले लो। देखो -5x ही आ रहा है ना। किसी ने कहा नहीं सर -4x लो और -x लो, ये भी तो -5x ही आ रहा है। फिर किसी ने कहा नहीं -3x हो गया। तो किसी ने बोला कि आप एक काम करो, माइनस का 6x लो और प्लस का x लो, ये भी -5x ही आएगा। तो अब आप इसमें से कौन सा नंबर लोगे? तो इसमें तो क्या ना इनफाइनाइट ऐसी पॉसिबिलिटी है, इसमें क्या ना इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। तो अब इसमें क्या होगा, फिर एक और कंडीशन उन्होंने बताई है। उन्होंने एक कंडीशन ये बताई है कि आप सपोज ये p लेता हूं, इसको q लेता हूं, तो पहली कंडीशन तो क्या बोलती है कि p + q करने पे हमें क्या ना मिडिल टर्म मिलनी चाहिए, मतलब bx मिलना चाहिए।
इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहा हूँ कि bx को आप, ये मिडिल टर्म है, bx को आप ऐसे दो फॉर्म में, दो नंबर में ऐसा तोड़ो कि उन दोनों को ऐड करने पे क्या मिले आपको, bx से मिल जाए। फिर दूसरी कंडीशन ये बताई उसने कि p और q जो आप इनको दो भाग में तोड़ रहे हो ना, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे, इन दोनों को क्या करने पे, प्रोडक्ट करने पे, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलना चाहिए, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ax का स्क्वायर इनटू c, तो ax का स्क्वायर इनटू c के क्या ना इक्वल आना चाहिए। आया समझ में? ओनली ये दो ही स्टेप है कि जो मिडिल टर्म होती है, मिडिल टर्म को हम ऐसे दो भाग में स्प्लिट करना है, ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि क्या होगा कि इन दोनों को जो भी आप जिन दो भाग में तोड़ोगे ना, उन दोनों भाग को ऐड करने पे आपको मिडिल टर्म ही मिल जानी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपने जिसको भी तोड़ा है उन दोनों का प्रोडक्ट करने पे, उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या ना फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के क्या ना प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमने पहली कंडीशन तो ये देखी थी, ये जो हमारी इक्वेशन थी, मिडिल टर्म हमारी थी -5x, हमने -5x को तोड़ा तो इतनी सारी पॉसिबिलिटी आ गई। बट अब इसमें से पहली कंडीशन तो हमने देख लिया, पर इतनी सारी पॉसिबिलिटी आ गई, इसमें से कौन सा पेयर हमें लेना है। तो इसके लिए हम सेकंड कंडीशन देखेंगे कि यार इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो आप पहले क्या करो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लो। फर्स्ट टर्म क्या आपके पास 2x स्क्वायर इनटू लास्ट टर्म क्या आपके पास 3। ध्यान रखिएगा हमें साइन भी लेने हैं सारे, अगर -2x होता तो हमें यहाँ पे -2x लेना पड़ता, ठीक है। तो साइन का भी विशेष ध्यान रखना, सारे साइन लेके चलने हैं। तो 2 3 क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, यही होगा। अब यहाँ पे देखो ये दो कंडीशन आई हमारे पास। पहली कंडीशन तो इन दोनों को प्लस करने पे -5x मिलना चाहिए, और दूसरी कंडीशन इन दोनों को क्या ना मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या ना प्लस का 6x स्क्वायर चाहिए। आया समझ में? इन दोनों को ऐड करोगे तो -5x मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमें +6x स्क्वायर के इक्वल मिलना चाहिए। अब आपने जो पॉसिबिलिटी ली थी, देखो इसमें होता है क्या, पहले ये बात करते हैं। -6x + x आपको -5x मिल रहा है, बिल्कुल सही है। बट क्या बोल रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 6x स्क्वायर मिलना चाहिए। तो देखो क्या आ जाएगा, माइनस का x इंटू एक्स, ये प्लस का x और ये माइनस का है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो -6x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर। क्या इससे इक्वल आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, ये 6x स्क्वायर तो है, बट यहाँ पे माइनस आ रहा है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए प्लस। ये तो नहीं आ सकता, ठीक है। चलो इन दोनों को हमने ऐड किया तो -5x तो आ गया। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, -4x इंटू -x, तो माइनस इंटू माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस। 4x इंटू एक्स कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। क्या ये वाला भी पॉसिबल है क्या? नहीं है, यहाँ पे 6x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 4x है। चलिए ये भी हट गया। इसको देखो -3x प्लस -2x, तो आपको -5x तो दे दिया उसने। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 2x इंटू 3x कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। तो ये वाला जो पेयर है ना, इन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। देखो ये इसको भी कर रहा है, और ये वाला पेयर इसकी वाली कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। तो वो जो आपका अब जो पेयर बना ना, इसको आपने जो स्प्लिट किया, वो आपको किस में स्प्लिट करना है, -3x और -2x में। आया समझ में? इस टाइप से आपको क्या करना है, यही होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और इस टाइप से आपको इसको क्या है स्प्लिट करना सावधानी पूर्वक। ध्यान रखिएगा कि इसमें हमें क्या है प्लस माइनस का भी विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो ये देखिए अब हमें क्या करना है, मैं इसको सब इस सारों को रब कर दे रहा हूँ। हमें जरूरत किसकी थी, ओनली इस चीज की, ये अपन ने लिया। तो अब क्या करना है आपको, देखो ये 9th क्लास में भी आप पढ़ चुके हो, पॉलिनोमियल में पढ़ा 9th क्लास में आपने, जीरोस फाइंड किए थे उस टाइम पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इक्वेशन में 2x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस को माइनस ही हो जाएगा, ये -5x से आएगा ना। तो हमने स्प्लिट किसको किया है, मिडिल टर्म को। स्प्लिट हमने मिडिल टर्म को किया ना, तो क्या मैं इस मिडिल टर्म की जगह पे, इस मिडिल टर्म की प्लेस पे ये चीज को रख दूं ना,
क्योंकि -5x की जगह मैं -3x -2x रख दूंगा तो -5x ही तो होगा। तो ये जो आप स्प्लिट करते हो ना, इसको मिडिल टर्म की जगह पर रख देना है, -3x -2x + 3 = 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम 3 टर्म हो सकती है ओनली। मैक्सिमम कितने टर्म हो सकती है? 3 टर्म। अभी ये जो कितने टर्म है, कोई बता सकता है कितने टर्म है ये कितने टर्म है? ये 3 टर्म 3 टर्म है ना? काउंट करते तो 4 दिखाई दे रही है, 3 तो है। क्योंकि यहाँ पे ये 2 लाइक टर्म है। क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो -5x से मिलेगा, तो इसकी एक ही टर्म है। बाकी अभी हमने क्या ना, इसको हमने स्प्लिट किया, तो ये नहीं देखना कि 4 टर्म हो गई है, 3 टर्म है, क्योंकि -3x -2x होके क्या ना -5x देगा। तो फाइनली आपको क्या ना 3 टर्म मिलेगी। बट ये हमने इसको स्प्लिट इसके लिए किया है कि यहाँ से अब हमें क्या ना कुछ पेयर मिल रहा है। पेयर कैसे मिल रहा है? देखो स्टार्टिंग में ये 2 टर्म का पेयर मिला और यहाँ पे 2 टर्म का एक पेयर मिला। अब इन दोनों टर्म में आपको क्या करना है, ये जो दोनों पेयर है ना, इसमें से आपको देखना क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो आप ये जो स्टार्टिंग के जो 2 टर्म है 2x² - 3x, इसमें से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? आपने x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 2x। देखो x² है तो एक x तो बाहर चला गया तो एक x बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा? ठीक है, अब इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो? 1। किसका? प्लस का माइनस का? माइनस। ध्यान रखना कि ये वाला पार्ट और यहाँ पे जो पार्ट मिलने वाला ब्रैकेट में वो बिल्कुल क्या ना सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या ना माइनस का 1 कॉमन लेंगे, तो माइनस तो बाहर आ गया, प्लस का 2x हो गया, और यहाँ से माइनस बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या ना माइनस आ जाएगा, 3 = आ गया। ये तो मालूम है ना, इसको तो नहीं बताना कैसे के माइनस में ये प्लस माइनस में कैसे चेंज हुआ, वो तो मालूम है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान रखिएगा जब भी आप क्या ना ये फैक्टर निकालते हो, ये जब कॉमन लेते हो ना, तो ये जो ब्रैकेट पार्ट होता है, ब्रैकेट पार्ट शुड भी सेम होना ही चाहिए। यदि ब्रैकेट पार्ट सेम नहीं आया तो या तो आपने स्प्लिटिंग करने में कहीं पे मिस्टेक कर दी, या फिर आप कॉमन लेने में आपने कहीं पे क्या ना मिस्टेक कर दी है। तो हमेशा ध्यान रखना कंप्यूटिंग द स्क्वायर ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड में आपको ये जो है ब्रैकेट पार्ट हमेशा क्या ना सेम ही आना चाहिए आपका। तो आप क्वेश्चन आपने सही किया है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन कहीं पे गलत हुआ। अब इसमें देखो 2x - 3, और एक चीज और, यहाँ पे जो मैंने लिखा -3x - 2x, जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में लिखे -3x - 2x। आप चाहो तो -2x को यहाँ पे ला सकते हो, -2x को यहाँ पे ला सकते हो, -3x को इसकी जगह पे ला सकते हो। आंसर लास्ट में आपको सेम ही मिलेगा। x की जो वैल्यू मिलेगी लास्ट में वो क्या मिलने वाली है, सेम ही मिलने वाली। तो ऐसा नहीं है कि मैंने -3x पहले लिखा तो पहले -3x को लिखना, जरूरी नहीं है, -2x - 3x भी कर सकते हो, आंसर सेम मिलेगा। तो अब ये जो हमारे पास क्या ना अब 2 टर्म आ गए, इन दोनों टर्म में से 2x - 3 और यहाँ पर भी 2x - 3 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों में से आप 2x - 3 को क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो ये हो गया 2x - 3 मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ से तो 2x - 3 बाहर चला गया, क्या बचा ओनली x, और यहाँ से भी 2x - 3 बाहर चला गया, यहाँ बचा माइनस का 1 = 0। अब देखो ये क्या है, फैक्टर ही तो है, ये क्या है फैक्टर है ना। मैंने लिखा था ना कि ये 8 को मैं 8 को 4 × 2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे भी क्या ना ये पूरी इक्वेशन है, और इक्वेशन में हमें यहाँ पे फैक्टर मिल गया, इसी को हम क्या बोलते हैं फैक्टर। अभी हम क्या बोल रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो अब ये जो फैक्टर मिले ना, अब ये 2 फैक्टर है और मल्टीप्लाई में है, ये दोनों फैक्टर क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो कभी भी ध्यान रखना, अगर कभी 2 नंबर a × b = 0 है, 2 या 2 से ज्यादा नंबर क्या ना 2 या 2 से ज्यादा नंबर का यदि प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसमें जितने भी नंबर है ना उसमें से एक नंबर डेफिनेटली 0 रहा ही होगा, बिना 0 रहे ये 0 कभी आ ही नहीं सकता। अगर मान लो मैं लिखूं 2 × 5 × 4 × 3 × 0, तो क्या होगा 0। अगर मैं यहाँ से 0 को हटा दूं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा, आप कोई सा भी नंबर ले लो, यहाँ पे आपको नंबर मिलेगा। और यदि यहाँ पे 0 मिल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है इसमें एक नंबर डेफिनेटली कोई सा भी 0 रह ही रहा होगा, या तो 1 रहे या फिर 2 रहे। तो कभी भी क्या ना 2 या 2 से अधिक नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है ना, तो उसमें जितने भी नंबर होते हैं उसमें से कोई सा भी एक नंबर कोई सा भी क्या ना 0 रहा ही होगा, तभी ये क्या ना 0 आता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, अगर आ जाता है a × b = 0 है, तो हम लिखते हैं इधर या तो इधर a = 0 होगा
इन दोनों में से देखो जब दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो स्वाभाविक सी बात या तो a जीरो रहा होगा या तो b जीरो रहा होगा, तभी आपको जीरो मिला है। तो आप इसको क्या लिखोगे, इधर a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 0। आया समझ में? इस टाइप से। तो यहाँ पर भी देखिए सेम सिचुएशन आ रही है, दिस वेक्टर इनटू दिस वेक्टर इक्वल्स टू 0। दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट क्या है, 0। तो इसमें या तो 2x 3 इक्वल्स टू 0 होगा या फिर x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। तो आप यहाँ पे ये लिखोगे, इधर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 होगा और x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा। अब ये देखो लीनियर इक्वेशन है, दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन। यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लो, 2x को यहीं पर रहने दो, ये -3 इक्वल का इस साइड आके क्या प्लस का 3 हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ से x का क्या होगा, ये 2x, 2 यहाँ पे क्या ना मल्टीप्लाई में है, इक्वल का इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा, 3 पहले से ही है, 3 आ जाएगा 3/2। तो एक x की वैल्यू क्या आ गई है, 3/2। दूसरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ से और में x इक्वल्स टू -1 है, तो -1 इक्वल का इस साइड आके आ जाएगा प्लस का 1। तो यहाँ से एक x की वैल्यू मिल गई प्लस का 1। अब यहाँ पे जो ये x है ना, x क्या हमारा वेरिएबल है, x क्या हमारा तो ये हमको ये तो मिलनी चाहिए थी, ये क्या है, रूट्स है, सॉल्यूशन 0, यही सॉल्यूशन है, ये जीरोस है। हमने क्या बोला, वेरिएबल की वो वैल्यू जो गिवन इक्वेशन में पुट करने पे क्या ना उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ से हमने देखो वेरिएबल हमारा x है और हमने क्या बोला कि जितने डिग्री होती है मैक्सिमम उतने जीरो उसके पॉसिबल है। 2 है तो 2 उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो 2 ही उसके जीरो से सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे, 3 तो हो ही नहीं सकते। हाँ ये है कि अगर 2 है तो उसका सॉल्यूशन 1 भी हो सकता है ना भी हो, ये भी एक कंडीशन होती है। आपने पॉलिनोमियल में पढ़ाई होगा, ठीक है ना, कोई भी ग्राफ x एक्सिस को जितनी बार कट करता है उसके क्या ना उतने ही सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं। तो जैसे ये है, ये इसका ग्राफ x एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, उसके 2 सॉल्यूशन पॉसिबल है। अगर मान लीजिए ऐसा है इस टाइप में, ये 2 बार कट कर रहा है तो उसके 2 सॉल्यूशन पॉसिबल है, इसकी हाईएस्ट डिग्री भी 2 होगी, इसकी डिग्री भी 2 होगी। अगर मान लीजिए अब मैं बोल दूं ये ग्राफ कुछ ऐसा है 0, भैया ये भी जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही ग्राफ है, पैराबोला 11th क्लास में पढ़ोगे, पैराबोला बोलते हैं इसको। तो ये जो है ना, अब देखो ये कहीं पे x एक्सिस को कट कर रहा है क्या, नहीं, नो सॉल्यूशन नहीं कर रहा है, बट है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। पैराबोला होता है ये ना क्वाड्रेटिक होता है, बट ये कट नहीं कर रहा है तो इसका कोई जीरो नहीं है, नो जीरो। तो यही बोल रहा हूँ कि जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी उतने उसके जीरो होंगे, उतनी बार वो x एक्सिस को कट करेगा। बट ये है कि मिनिमम में ये है कि जीरो हो भी ना, जैसे ये कंडीशन यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। तो इसको हमें कहना ध्यान रखना है। तो हमने क्या निकाल लिया यहाँ से, हमने यहाँ से इसके जीरोस निकाल लिए, हमने क्या निकाल लिया यहाँ से इसके सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे जो x इक्वल्स टू क्या ना 3/2 एंड x इक्वल्स टू 1, ये क्या है, आप इसको बोल सकते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर आप इसको बोल सकते हो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी आप बोल सकते हो। तीनों चीज जो है ना यही होती है, सेम होती है। आया समझ में? अब हमने क्या बोला कि ये सॉल्यूशन क्या होता है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन में पुट करने पे क्या ना इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाए, राइट हैंड साइड। तो अब हम क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करके देखते हैं, इन वैल्यूज को इसमें पुट करके देखते हैं क्या इसको सेटिस्फाई कर रही है क्या। तो अब हम यहाँ पर करेंगे इसका वेरिफिकेशन में क्या होगा कि जो भी हमारी इक्वेशन गिवन है 2x² - 5x + 3 = 0, हम क्या करेंगे इसमें से लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे और उसमें x की जो है ना दोनों वैल्यू को पुट करेंगे और देखते हैं कि इसको सेटिस्फाई करती है नहीं करती है। तो हम लेंगे टेक LHS, ठीक है ना LHS। तो LHS क्या है, LHS है आपका 2x² - 5x + 3। इसमें आपको क्या करना है, x की जगह ये दोनों वैल्यू को 1 बाय 1 पुट करना है। तो आप सबसे पहले पुट करोगे, आप इसे लिखते हो x = 3/2। x = 3/2 पे आपको क्या ना इसको चेक करना है। तो x की जगह आपको 3/2 पुट करना है, क्या होगा
2 इंटू एक्स की जगह 3/2 होल का स्क्वायर है, तो इस पूरे का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स की जगह आप पुट करोगे 3/2 प्लस का 3, तो ये आपको क्या देगा 2 इंटू 3/2 होल का स्क्वायर आपको दे देगा 9/4 माइनस 5 3 जा 15/2 प्लस का 3। अब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या देगा, ये इससे पहले तो आप ये कैंसिल आउट कर दो, ये 2 टाइम में कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा 9/2 माइनस 15/2 प्लस 3, ठीक है। तो आप इसको थोड़ी देर के रहने दो, आप ये जो फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व कर लो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम होता है क्या, न्यूमरेटर में या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में हो जाता है, डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाता है। तो 9 माइनस 15 क्या देगा आपको माइनस का 6 अपॉन में 2 प्लस का 3, ये क्या दे देगा, ये देगा आपको माइनस का 3 प्लस का 3, क्या आ गया 0। आपने LHS लिया था और आपको RHS मिल गया, RHS मिल गया ना, मिल गया ना भैया, LHS लेके चले थे और RHS 0 था, तो आपको यहाँ पे 0 मिल गया, तो आप बोल दोगे हेंस दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने एक वैल्यू को चेक कर ली, सेकंड को भी चेक करो, पता नहीं सही है नहीं है, तो अब आप क्या ना आप चेक करोगे एट x = 1 पे, डायरेक्ट चेक कर दूं, LHS लोगे वापस 2 * 1 का स्क्वायर माइनस 5 * 1 प्लस 3, 2 * 1 का स्क्वायर 2 देगा माइनस 5 प्लस 3, 2 माइनस 5 माइनस 3 प्लस 3 = 0 RHS एंड फ्लो। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आपका सॉल्यूशन मिल गया, या रूट्स मिल गए या फिर जीरोस मिल गए। तो इस टाइप से क्या ना जो आपकी एक्सरसाइज है 4.2 में सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, आपको क्या करना है इस टाइप से सारे क्या ना x की वैल्यू मींस वेरिएबल की वैल्यू सॉल्यूशन फाइंड करना है या फिर रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया फर्स्ट, और इसी टाइप में वैसे आप ये पढ़ चुके हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 9th में भी पढ़ा, अभी सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा, तो उसमें कोई खास विशेष नहीं है। मेन चीज क्या ना इन ये सॉल्यूशन निकालने की क्या ना ये 3 इसमें अपने को टाइप पढ़ने हैं। ये तो हमारे कंप्लीटिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म था, अभी 2 टाइप और पढ़ने हैं। उसमें क्या ना एक होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एक आती है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, हम वो पढ़ेंगे, और एक आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं, हम वो पढ़ेंगे। बस ये दोनों चीज मेन है, ये तो क्या ना हमारा बेसिक था, मतलब सॉल्यूशन जरूरी नहीं है कि मान लो क्वेश्चन आया ना, अगर आपसे बोले कि आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो तो ही आपको करना है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो इसको कंप्लीटिंग उसको क्या बोलते हैं सॉरी ये फैक्टराइजेशन मेथड या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद कल हम देखेंगे इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये इसके सारे क्वेश्चन आप कर लेना, वर्ड प्रॉब्लम जितनी भी जो एप्लीकेशंस है ना, एप्लीकेशन प्रॉब्लम अपने को चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 की नहीं करनी है, क्योंकि वो अभी सिलेबस में रिड्यूस हो गई है, ठीक है। तो एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, देखिए ये एग्जांपल 4 है आपकी बुक का। एग्जांपल 4 देखो, इसको हमें क्या ना इसके जीरोस फाइंड करने, सॉरी रूट फाइंड करने हैं, आपके इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो अब हमें क्या करना, कुछ नहीं, डायरेक्ट अभी कुछ बोला गया नहीं है कि ये किससे करना है, तो अभी हमने फैक्टराइजेशन मेथड ही सीखी है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। मिडिल टर्म उठाओ इसकी -x, माइनस इन दो इसको क्या ना ऐसे दो भाग में स्प्लिट करना है कि इन दोनों को ऐड करने पे -x मिले, और ये जो दोनों भाग है इनको मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या ना फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म का क्या मिले, प्रोडक्ट मिले। तो फर्स्ट टर्म में आपकी 6x² प्लस लास्ट टर्म में आपकी -6 -2, तो माइनस का 12x² आपको मिलना चाहिए। तो अब आपको क्या ना इस -x को ऐसे तोड़ना है कि इन दोनों को ऐड करने पे आपको क्या मिले, -x से मिले, और इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे मल्टीप्लाई करने पे -12x² मिले। तो मैंने क्या बताया, आप ऐसे तो लॉजिक लगा सकते हो, अगर लॉजिक ना लगता हो ना आप इसको करो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, और उसके जो भी फैक्टर रहेंगे ना उन फैक्टर के पेयर बना के देखो। जैसे -12 है तो आपको क्या ना 12 के प्राइम फैक्टर निकाल लेना है, 6 टाइम, 2 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। तो देखो पहले 2 को ले लो और एक बार 3 को ले लो, इससे पॉसिबल नहीं होता तो 2 को ले लो, 3 को ले लो, एक बार 2 को ले लो। तो ये जो इसका प्राइम फैक्टर रहता है ना, स्प्लिटिंग इसमें ही होगी, यही पॉसिबल है। तो आप क्या ना इसको पेयर बना के देख लो, तो यहाँ पे साफ ही दिखाई दे रहा है, 2 को ले लो, एक बार 3 को ले लो,
आ जाएगा ना। 4 और 3 ले लोगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 में से 3 को माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा 1x। ठीक है, तो आपको क्या ना यहाँ पे ये मिल गया फैक्टर मिल गया। तो स्प्लिट क्या ना, स्प्लिट आपको मिल गया। स्प्लिटिंग किसमें करोगे आप, 3 और 4 में स्प्लिटिंग करोगे। बट ध्यान रखना आपको यहाँ पे माइनस चाहिए, आपको यहाँ पे क्या चाहिए, तो माइनस हमें क्या ना इसको प्लस 3 + 4 करें तो वो तो 7 आ जाता है, बट हमें यहाँ पे -1 चाहिए। तो क्या करो आप, जो बड़ी संख्या रहती है ना उसको माइनस का ले लो, और जो छोटा नंबर रहता है उसको प्लस का ले लो। माइनस प्लस क्या होता है, 4 में से 3 गई 1x, ये क्या ना आंसर माइनस का आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, -4x × 3x का, -4x × 3x आपको क्या देगा, ये देखो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। तो आपको फैक्टर मिल गया जो आपने स्प्लिट किया, सॉरी फैक्टर नहीं मिले, जो स्प्लिट किया ना वो आप करोगे -4x + 3x में। तो आपको क्या करना है यहाँ पे 6x² और -x की जगह आपको ये वाली वैल्यू रखनी है -4x + 3x। चाहे आप -4x + 3x रखो या फिर +3x - 4x रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इस पे काम करता हूँ +3x - 4x रखता हूँ बस, और -2 = 0। अब मैं इसको रख कर रहा हूँ क्योंकि हमें फैक्टर मिल गया है। चलिए अब क्या होगा, ये दोनों स्टार्टिंग के दो के पेयर बना लो। इस पेयर में देखो आप क्या कॉमन ले सकते हो, 3 6 x x, एक तो x भी कॉमन दिखाई दे रहा और इन दोनों में 3 भी कॉमन दिखाई दे रहा, तो आप ऐसे 3x कॉमन लोगे, यहाँ बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा x + 1 माइनस, सॉरी माइनस अगली। अब आपको क्या है इन दोनों में देखो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, माइनस माइनस कॉमन दिखाई दे रहा है और 2 भी कॉमन दिखाई दे रहा है। तो आप -2 ले लो यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 2x और प्लस का 1। ब्रैकेट पार्ट देखो क्या दोनों सेम है, यस सेम है, मतलब आपने क्या ना फैक्टराइजेशन सही किया और आंसर को क्या बोलते हैं कॉमन भी आपने जो ना सही निकाला है। इन दोनों में से आप क्या ना एक पेयर को कॉमन ले लो 2x + 1 को, यहाँ से 2x + 1 बाहर जाएगा, यहाँ बचेगा 3x, यहाँ से 2x + 1 बाहर जाएगा, यहाँ बचेगा -2 = 0। अब देखो दो टर्म में दो पेयर का सम क्या ना 0 है, तो डेफिनेटली इसमें क्या ना एक 0 रह ही रहा होगा। तो आप क्या लिखोगे, इधर 2x + 1 = 0 और 3x - 0। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, 2x = -1 हो जाएगा और x = क्या हो जाएगा -1/, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड आएगा 2 इसमें जाएगा डिवाइड में। तो एक 0 तो आपका ये फाइंड हो गया। दूसरा 0 क्या होगा, 3x = क्या हो जाएगा +2 -2 इक्वल के साइड आएगा +2 हो जाएगा और x = क्या हो जाएगा 2/3। तो ये जो है ना आपने ये दो वैल्यू निकल गई। ध्यान रखना जितने डिग्री होगी उतने ही मैक्सिमम रूट्स या मैक्सिमम सॉल्यूशन या मैक्सिमम 0 पॉसिबल होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। आप सोचो कि यार इसके ज्यादा भी हो, हाँ ऐसा होगा कि वो निकले भी ना या 1 हो वो भी चलेगा, बट ऐसा नहीं है कि आप 2 से जो है ना ज्यादा निकल जाए, वो पॉसिबल होता ही नहीं है। जितने सॉल्यूशन जितने डिग्री होती है उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं।